दोस्तों नमस्कार। ज़िंदगी बैसाखी की तरह हो। कैसे? अगर कोई मीडिया के खिलाफ बोलेगा तो बस मीडिया उसके पीछे पड़ जाएगा, उसके गड़े हुए मुर्दे निकालेगा, उसको बर्बाद करेगा। दूसरा, हम अगर देखेंगे कि अगर मीडिया की बात ना करें और हम बात करें राजनीति की, तो राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति भी मुर्दा उखाड़ेगा और वो उस आदमी के इतने पीछे पड़ जाएगा कि जब तक वो व्यक्ति जेल नहीं चला जाए तब तक उसको छोड़ नहीं सकता। अतीत सबका होता है, हमारा, आपका, दोस्तों का, नेता का, सबका अतीत होता है। लेकिन मजबूरी है भाई, आदमी एक बार सुधरने का, जैसे बोलते हैं ना, डाकू, पहले डाकू जो हो जाते थे उनका आत्मसमर्पण करवा देते थे और फिर वो डाकू अच्छे संत हो जाते थे, भक्त हो जाते थे। हमारे तो इतिहास में चला आ रहा है, चाहे तुलसीदास जी को ले लें, रविदास जी को ले लें, ऐसा होता था। लेकिन आज की डेट में कुछ कह नहीं सकते। हमारे देश में आज भी 3 चीज़ों के लिए ही चुनाव होते हैं और 70 साल से 3 चीज़ों के लिए चुनाव होते रहे। नंबर 1 पानी, बिजली, रोड और गरीब, बस इसके लिए चलते आ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि हमारे देश में चुनाव जो हुआ वो सिर्फ बिजली पानी पर हो जाएगा और 10,000 रुपये का लोन दे दिया। अभी ठेले वाले को उसको 10,000 रुपये का लोन दे दिया और आप रेडियो पे सुनिए, वो बोलेगा साहब 10,000 रुपये का लोन दिया, मैंने किस्तें पटा दी, मैंने घर का काम कर लिया, मैंने बेटी की शादी कर ली, मैंने वो, ये साले लोग कौन है बोल जो बात करने वाले। आप देखें, आजकल एक पन्नी बिलने वाला है, उसके पास 10,000 का तो मोबाइल है, तो 10,000 के लोन से वो आदमी ऋण को चुकता कर रहा है, परिवार चला रहा है, बेटी की शादी कर रहा है। सच्चाई कब समझेंगे? सच्चाई कोई व्यक्ति सुनने को तैयार नहीं है। हम 70 साल तक सिर्फ पानी बिजली की लड़ाई लड़ गए, पानी बिजली के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर हमारा मतलब क्या काम करने का? बेकार है। काय की राजनीति? आज तो हमको लड़ना चाहिए था कि विदेश से हमारा ये सामान नहीं आएगा, ये हम निर्माण करेंगे, वो अमीर नहीं हम अमीर होंगे, हम देश के लिए ये करेंगे, हम हथियार बनाएंगे देश के जो सेना के लड़ने के लिए, हम विदेश से कोई चीज़ आयात नहीं करेंगे, सिर्फ निर्यात करेंगे, ये डिमांड होनी चाहिए। लेकिन आज भी बिजली पानी खत्म। मैं कुछ फ़ोटो वगैरह देखता रहता हूँ, छोटा सा एक फ़ोटो है जो हमारी हंसी उड़ाने वाला है, उसको ज़रूर देखें। अमेरिका में आपका स्वागत है नेताजी। अरे धन्यवाद मंत्री जी। वैसे ये गाड़ी तो बहुत ही महंगी लग रही, कैसे खरीदे? वो ब्रिज देख रहे हैं, उसका 10%। इंडिया में आपका स्वागत है मंत्री जी। थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, इतना आलीशान बंगला कैसे? वो ब्रिज देख रहे हैं, पर वहां पे तो कोई ब्रिज नहीं है, पूरा 100%। देखा, विदेश में एक बांध, एक पुलिया बनाई, 10% खाया। हमारे यहाँ पुलिया बनाई, 100% खाया। आज भी किसी रोड को देखो, 4 साल से बन रहे हैं, सिर्फ बन रहे हैं, और बनते बनते गिर गए। बिहार के बारे में आपने देखा होगा। फिर भी हम राजनीति की बात नहीं करते। क्यों? राजनीति में कौन जाएगा? आपने एक दिन का मुख्यमंत्री पिक्चर देखी थी, उसमें एक लंगड़ा आता है और वो कहता है हमारा देश भी मेरी तरह हो गया है, तुम इसको उठ के चला दो। दोस्तों वही है, आज भी हम उस स्थिति में हैं। हमारे देश को कौन चलाएगा? कैसे चलाएगा? चलाएगा? नहीं चलाएगा।
रेलवे के निजीकरण पे कुछ लोग हड़ताल कर रहे हैं, उसके कमेंट्स मैंने पढ़े। बोलता क्या हुआ, निजीकरण हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बैंक का निजीकरण हो जाने दो, क्या होता है बैंक का निजीकरण हो गया। फिर तो धीरे धीरे फिर तो विदेश को दे दो, क्या फर्क पड़ता है, दे दो, अंग्रेज को दे दो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं समझे, अंदर बहुत दर्द है, उबलता है, कह नहीं पाते। स्वरोजगार की बात करते हैं, साथ में थोड़ी सी देशभक्ति की बात कर लेते हैं, विरोध शुरू हो जाता है। यार तुम तो पार्टीगत बात करते हो, तुम नीतिगत बात नहीं करते हो, दिल के दर्द की बात करते हो दोस्त। बड़ा दर्द है, मेरी भी जांच हुई थी, उसकी भी बात हुई थी, तुम्हारी भी जांच हुई थी, उसकी भी बात हुई। मैंने पिछली बार पेपर कटिंग भेजा था, बहुत सारी चीज़ें भेजी छोटी छोटी। नहीं समझ पाते लोग, रोते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, आवाज़ नहीं उठाते। जब से लॉकडाउन हुआ और लॉक ओपन हुआ, इसके बीच में कितने खेल हो गए, कौन कौन जानता है, कोई नहीं जानता, और जानता भी है वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा, डर है उसके अंदर। दोस्तों सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो देश फिर नीचे की तरफ जा रहा है। मंदिर बनाना, मस्जिद तोड़ना, हिंदू मुसलमान को कुछ बोलना, इतना मकसद मत रखो। देश का विकास होना, हर व्यक्ति को रोज़गार होना, हर व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट होकर के जो देश की सेवा कर सके, वो नौकरी हो, नेतृत्व हो, सेवा हो, इंडस्ट्री हो, सब में मिल कर के वो सेवा कर सके, तो देश की सेवा हो। सच को बोलना सीखो, आंख बंद करके अगर करोगे, जानते हो रामायण नहीं बनती अगर राम की अच्छाई और रावण की बुराई नहीं होती। इसलिए अच्छाई और बुराई दोनों को पता होना चाहिए। राम की भी निंदा होती है, रामायण देखी, राम की निंदा होती है। कब होती है कि परीक्षा करने के लिए स्त्री क्यों, आपकी परीक्षा क्यों नहीं, निंदा है, बहुत सारी निंदाएं हैं। सीता ने जब ज़मीन में प्रवेश किया था, वो भी एक निंदा है। तो चाहे हमारे देश के कैसे भी देशभक्त हो, अगर गलत करते तो निंदा तो करनी पड़ेगी, विरोध करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आंदोलन नहीं किया, कुछ नहीं होगा, हम फिर वापस उनकी तरफ जा रहे हैं। सोचना पड़ेगा दोस्तों, बातें अजीब सी है। आज तो मैंने भी ऐसे ही आपसे डिस्कशन किया, सामान्य बैठा हुआ था, मैं एक समाचार सुन रहा था। समाचार में मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने कहा गरीब को घर मिलेगा, गरीब को हाथ में 10,000 रुपये मिलेगा। तो मुझे लगा कि आज भी हमारी औकात अमीरी की नहीं हुई, 10,000 की हुई। अरे साहब 10,000 का तो मोबाइल होता है। बुरा लग रहा होगा ना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सोचना पड़ेगा। शायद मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता है सबका समर्थन नहीं होता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट ज़रूर लिखें। कुछ लोगों ने लिखा है, आप भी कमेंट ज़रूर लिखें। अगर कमेंट्स लिखेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छी बात करता हूँ या बुरी। निंदक निये राखिए आंगन को चबाए, निंदा नहीं करोगे हमारी बात पता नहीं चलेगी। नमस्कार।